देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए शुरू करते हैं बागेश्वर बुलेटिन एक नए अंदाज में। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बच्चों के विकास के लिए नई पहल करते हुए नेहा डांस और संस्कृति अकेडमी को नेहा गढ़िया और प्रार्थना भिष्ट को कथक नृत्य कला के लिए 11,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा के साथ नृत्य भी हमारी पारंपरिक धरोहर है। साथ ही इस मौके पर जिलाधिकारी ने बच्चों से बात कर नृत्य के बारे में पूरी जानकारी भी ली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक प्रोग्राम किया था। उसमें हमारी अकादमी की 3 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उनके प्रोत्साहन के लिए उनको कुछ धनराशि दी गई। मैं कल्पना कालाकुटी। मैं प्रार्थना बिष्ट। मैं नेहा गढ़िया। आज हमें डीएम सर द्वारा सम्मानित किया गया। महिला दिवस के उपलक्ष्य पे हमने एक नृत्य प्रस्तुति करी, जिसमें डीएम सर भी थे और उन्होंने हमारे डांस बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमें प्राइज देकर सम्मानित किया। बागेश्वर जिले के गरुड़ में कई गांव पेयजल की किल्लत का सामना कर रहे हैं। वहीं प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने से ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी की पूर्ति करनी पड़ रही है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री ने बताया कि जल संस्थान को सूचित करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र विधायक अपने 3 बार के कार्यकाल में जनता की परेशानी को नहीं समझ पाए हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासन से पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। सबसे मेन समस्या गांव में पानी की है। जितनी गर्मी बढ़ रही है तो पानी का एक बूंद भी नहीं आ रहा नलकों पे। पाइपलाइन तो बिछा दी लेकिन उसमें पानी है नहीं जी। और बिल आ रहा है उनका 3 महीने आ रहा है। ये पानी की बड़ी समस्या है यहाँ गांव में। हमारे जो नल लगे हैं, नलों में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। 1-1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर लोग वहाँ से पानी भर के लेके आ रहे हैं। मुझे 1 महीना हो गया है। मैंने विभाग से भी कई दफे फ़ोन में वार्तालाप की, विभाग से की, लेकिन विभाग आज कल और आजकल करके लटकाते रहे हैं। बागेश्वर में आम आदमी पार्टी ने गैरसैंण को मंडल बनाने को लेकर धरना दूसरे दिन भी जारी रखा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष बसंत कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने पार्टी के 4 साल पूरे होने पर इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाया। वहीं इस मौके पर सरकार के खिलाफ बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। हम अपनी कमिश्नरी नैनीताल ही चाहते हैं, गैरसैंण नहीं चाहते हैं। आज इन्होंने तीसरी कमिश्नरी जो गैरसैंण बना रखी है, वह निर्णय इनका गलत है। वह कानून इनको वापस लेना चाहिए। गैरसैंण में राजधानी की मांग थी, जिले की मांग थी, तहसील की मांग थी, ब्लॉक की मांग थी। उस कार्य को तो किया नहीं। बागेश्वर के कांडा राजकीय महाविद्यालय में विसुका सदस्य हीरा सिंह कमरियाल की अध्यक्षता में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए महाविद्यालय को आने वाली 2 किलोमीटर सड़क में डामरीकरण के लिए 21 मार्च को टेंडर लगाने की बात कही। इस मौके पर वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर पूनम रौतेला ने बताया कि इस बार महाविद्यालय का पहला शिविर था। साथ ही कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र पाल ने सभी के सहयोग के लिए आभार जताया है। 7 दिवसीय शिविर का आज समापन हो रहा है और उसी समापन में हमारे मुख्य जो अतिथि रहे हैं, चाहे वीरेंद्र नगरकोटी जी हों, चाहे करमियाल जी हों, चाहे हमारे ग्राम सोखोला के प्रधान पांडे जी हों, उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महाविद्यालय में पहले भी सहयोग दिया गया है। जमीन हस्तांतरण लेकर के सभी कार्यक्रमों के साथ लगभग 10-12 सालों में आज हमें ऐसा अवसर मिला कि यहाँ पर एनएसएस का कार्यक्रम और विद्यालय की पूर्ण साज सज्जा के साथ यहाँ पर जो है आज हम उपस्थित हैं। हमने एनएसएस ज्वाइन किया। इसी वर्ष एनएसएस आया महाविद्यालय में। हमने महाविद्यालय द्वारा लिया गया सोकोला गाँव, उस पर हमने जागरूकता अभियान चलाई, वहाँ साफ सफाई की और लास्ट दिन हमने पड़ाव में कोरोना के प्रति भी जागरूक किया लोगों को। राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य महोदया डॉक्टर श्रीमती पूनम रौतेला जी और एनएसएस के जो प्रभारी हैं डॉक्टर नागेंद्र पाल जी, डॉक्टर विनोद शाह जी, डॉक्टर दिनेश जोशी जी और उनके पूरे विद्यालय परिवार का आभारी हूँ कि इस एनएसएस शिविर पर समापन समारोह पर हम सबको विद्यालय में उपस्थित होने का मौका मिला। आज हमारा 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का आखिरी दिन था, जो हमने महाविद्यालय में किया और जिसका उद्घाटन भी हमने नए महाविद्यालय के भवन से किया था। मुख्यतः हमने सोखोला गांव जिसको गोद लिया है, उस गांव में हमने सफाई की, जागरूकता अभियान चलाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक रैलियां व सफाई की।
बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने तहसील कार्यालय में ई ऑफिस से काम करने के लिए इसका शुभारंभ जिला कार्यालय में किया। आपको बता दें कि जिले के सभी तहसील ई ऑफिस से जुड़ गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने ई ऑफिस पर जोर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि ई ऑफिस के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण करने की बात कही है। 24 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे जनपद में जब हमने कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस का कार्य किया था तो उसका शुभारंभ उनके कर कमलों द्वारा किया गया था। उसमें अच्छी हमारी उसके बाद प्रोग्रेस हुई है। लगभग 2500 फाइल्स हमने ई ऑफिस के माध्यम से निस्तारित करी है। बागेश्वर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला जलाकर जमकर आक्रोश जताया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को विकास और रोजगार देने में पूरी तरह विफल बताया है। आज उत्तराखंड में बीजेपी को 4 साल पूर्ण हो गए हैं, तो आज एनएसयूआई ने प्रदेश भर में बीजेपी के 4 साल को हमने काला दिवस के रूप में मनवाया और एनएसयूआई ने प्रदेश भर में हर जिले में आज उन्हें काला दिवस मनाते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हमने सोचा था कि वो नए कामों को अंजाम देंगे, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ फटी जींसों पर है। तो हम ऐसी सरकार का पुतला दहन कर उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सरकार में सिर्फ मुख्यमंत्रियों के नाम पे जो ये मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं, ऐसा काम ना करें। और तानाशाही रवैया छात्र छात्राओं के बीच कर रही है, उसके संदर्भ में आज यह पुतला दहन कार्यक्रम एनएसयूआई कार्यकर्ता द्वारा एवं छात्र संघ के द्वारा यह कार्यक्रम कॉलेज परिसर के बाहर किया गया, जिसमें हमारी मांग यह है कि लगातार 4 साल से अनदेखी की जा रही है। कोई भी बच्चा स्टूडेंट अगर फॉर्म भरता है तो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। बागेश्वर में युवा कांग्रेस ने भाजपा के 4 साल पूरे होने पर सरकार की नाकामी गिनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा सरकार विकास के सभी बिंदुओं में 4 सालों के बावजूद पीछे है। वहीं उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने जनता के पैसे का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री बदला है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के महिलाओं पर किए गए बयान की निंदा की है। जैसे कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड में इस विश्वास के साथ आई थी कि उत्तराखंड की जनता ने इस विश्वास से उसको चुना था कि पूरे देश में बेरोजगारी की जो एक लाइन लगी पड़ी है, बेरोजगारी समाप्त करने का उन्होंने वादा किया था। पूरे उत्तराखंड में महंगाई को कम करने का वादा किया था। आम जनता क्या चाहती है कि मुख्यमंत्री जी का काम जो काम है वो अपने कामों से जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। वो हमारे फैशन और हमारे पहनने की संस्कृति के ऊपर सवाल कर रहे हैं। क्या महिलाओं के कपड़ों से उनकी पहचान होती है? क्या उनकी संस्कृति उनके कपड़ों से आती है? हम तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं और यूथ कांग्रेस का विरोध करती है। जिले के अंदर इन लोगों ने एक बजट भेजने का काम किया था, जिसमें सेलिब्रेशन होना था भारतीय जनता पार्टी के 4 वर्षों का। पर मजे की बात यह है कि किस तरीके से वो सेलिब्रेशन होने से पहले ही इनका मुख्यमंत्री बदल जाता है और 72 विधायकों में से एक भी विधायक ऐसा कर्मठ विधायक नहीं था, ऐसा योग्य विधायक नहीं था जो मुख्यमंत्री के पद में बैठने का काम करता। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। ग्रीनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वॉट की लाइट्स में 6000 वॉट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी और घर लेकर आइए सोलर एसी और मज़े लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंटेक होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए एल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें। देवगुरु एंटरप्राइजेस 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।